आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की क्लास में हम लोग कलकला का रूल जो है वो सीखेंगे, समझेंगे इंशाल्लाह, और उसको फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है। तो ये मदनी कायदा में सबक नंबर 11 आप देख सकते हैं। इसका नाम वैसे सुकून है, चैप्टर का नाम। ठीक है, सुकून या जज्म। और जो ये साइन उन्होंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे शायद आपको समझ ना आ रही हो, ये वाला साइन बनाया हुआ उन्होंने, छोटा दाल। ठीक है। तो इसको हम सुकून भी कहते हैं और जज्म भी कहते हैं, दोनों इसके नाम है। ठीक है। तो अब वो क्या बता रहे हैं, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, इस इलामत को जज्म कहते हैं। जिस हर्फ पर जज्म हो उसे साकिन कहते हैं। यानी किसी भी हर्फ पे अगर ये वाला साइन बना हो, जैसे बा पे बना हो, ता पे बना हो, जीम पे बना हो, तो हम अब इस लेटर को बा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये बा साकिन है। ठीक है। या ये जीम साकिन है, क्योंकि इसके ऊपर जज्म का साउंड, अल्फाबेट के ऊपर साइन आ गई, हरकत आ गई। ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है, उन्होंने बताया इस चैप्टर के अंदर कि अगर हमजा साकिना हो, यानी कि अगर हमजा के ऊपर जज्म बनी हो, तो उसको हमेशा झटका देकर हम पढ़ते हैं। ये मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ाई हुई है ये बात। ठीक है। जब हम लोगों ने इनकी आवाजें सीखी थी ना हमजा की, तो मैंने एक तो आप लोगों को ये बात बताई थी कि हमजा की दो अशकाल होती हैं। एक तो ये वाली, यानी अगर इसके ऊपर कोई भी हरकत आ गई तो इसमें हमने देखना है इस पे ये जज्म आएगी। ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि हमजा साकिना को हमेशा झटका दे के पढ़ना है। इसके साथ कोई अल्फाबेट आप जोड़ लें, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, बा। बा। ठीक है। तो हमने इसको झटका दे के पढ़ा। इसी तरह अगर इस वाली शक्ल में आ गया, तो इस वाली शक्ल में आप पीछे यही वाला हमजा लगा के पढ़ लें, तो कैसे पढ़ेंगे, आ। आ। ठीक हो गया। तो पहले तो उन्होंने हमजा का क्लियर कर दिया आप लोगों को। फिर उन्होंने, अब कलकला का रूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप इसको इंशाल्लाह नोट डाउन भी कर लें। उन्होंने क्या, हरूफे कलकला पांच है। हरूफे कलकला पांच है। कौन कौन से हैं, कौफ, त्वा, बा, जीम, दाल। ठीक है। और इनका मजमुआ उन्होंने ऐसे करके बना दिया शॉर्ट फॉर्म, ताकि आप लोगों को अगर ये कॉम्बिनेशन, ये वर्ड याद हो जाएगा, तो आपको अल्फाबेट्स याद करने में आसानी होगी। क्योंकि अगर हम वैसे ही याद करें, कौफ, त्वा, बा, जीम, दाल, तो हम भूल सकते हैं ना कभी कोई एक लेटर। लेकिन अगर हम एक वर्ड ही याद कर ले, कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन, तो अब हमें याद होगा कि अच्छा, ये जो वर्ड है ना, इसमें जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं ना, ये सारे हरूफे कलकला हैं। अब कलकला में हमने करना क्या होता है, कलकला की डेफिनेशन क्या है, तो अब आप लोगों ने कलकला की हेडिंग देखी है, इसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखनी है। कलकला के मायने जनबिश और हरकत के हैं, मूवमेंट के हैं। ठीक है। इन हरूफ के अदा करते वक्त मखरज में जंबिश सी हो, हिलती आवाज, जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई निकले, यानी वापस पलटती हुई हमें महसूस होती है, एको साउंड होता है। ठीक है। तो कलकला लेटर्स में वो कह रहे हैं कि जब इन लेटर्स के ऊपर जज्म आती है ना, कुतबुन जद, तो एको साउंड होता है, आवाज वहां ठहर नहीं जाती, ऐसे लगता है जैसे पलट के वापस आ रही है। ठीक है। कैसे होगा भी, हम इंशाल्लाह इसको आगे सीखेंगे। और इन लेटर्स के ऊपर एक साइन होना चाहिए स्पेशली, तो ही कलकला होगा, वरना कलकला नहीं होगा। जब हरूफे कलकला पे जज्म यानी वो साकिन होंगे, तो इनमें कलकला होगा। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ खौफ, त्वा, बा, जीम, दाल किसी भी साइन के साथ आ जाए तो हमने कलकला करना है, ऐसा नहीं है। इन लेटर्स के ऊपर अगर जज्म लिखी हुई होगी ना, यानी कि अगर ये साकिन होंगे हर्फ, तो बस इनमें हमने कलकला का साउंड पैदा करना है। ठीक है। जैसे अगर खौफ पे जज्म है, बा पे जज्म है, तो अब ये कलकला करेंगे। कलकला का मीनिंग है आवाज का लौट के आना, पलट के आना, जंबिश के साथ होना। और बच्चों को बताया जाता है जैसे डांसिंग लेटर्स हैं ये। ठीक है। तो क्या होता है, अब इनकी आवाज यहाँ ठहर नहीं जाएगी थोड़ी देर के लिए ना, जैसे आक, आक, देखिए मूव हो रही है। और बा में कैसे, अब, अब। ठीक है। इसी तरह फिर तो भी हरूफे कलकला है, आक, आक। ठीक है। जी में भी आज, आद, ऐसे आवाज होगी। ठीक है। तो अब दोबारा से मैं रिपीट करी हूँ, आप लोग दोबारा से अगर किसी का कुछ मिस हो गया तो नोट कर लें। सबसे पहले तो कलकला की हेडिंग दे, फिर लिखे हरूफे कलकला पांच है, कौफ, त्वा, बा, जीम, दाल। इनके मजमुए को कहते हैं कुतुबु जद्दिन।
ठीक है। इन अल्फाज, इन लेटर्स के ऊपर जब जज़म आता है तो कलकला का साउंड पैदा होता है। कलकला का साउंड कैसा होता है? जैसे आवाज का पलट के वापस आना, आवाज का हिलते हुए महसूस होना, आवाज का लौट के वापस आना। ठीक हो गया। तो सिर्फ इन 5 लेटर्स के अंदर आवाज ऐसे पलट के वापस आती है, यह एको साउंड होता है। ठीक हो गया। अगर इन 5 के अलावा कोई भी लेटर हो तो आपने उसको हिलाना नहीं होता। वहीं पे जैसे कि जैसे फुल स्टॉप लगा देते हैं ना हम, तो जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं किसी चीज के आगे तो क्या मतलब होता है कि ये लाइन बस यहाँ खत्म हो गई है। माई नेम इज बुशरा, फुल स्टॉप। या आई लिव इन लाहौर, फुल स्टॉप, रुक गई है बात बस। ठीक है। तो इसी तरह अगर इन लेटर्स के अलावा कोई भी लेटर आता है, जैसे अब ता है, ये खुद मुंजद में से नहीं है। ठीक है, ये हरूफ कलकला नहीं है। तो अब इसको हमने नहीं हिलाना। और नहीं हिलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अब हम कॉन्शियसली होके पढ़ेंगे। एक हल्के से सेकंड के लिए आवाज को रोक देंगे। आ, ए, ओ। ठीक है, फौरन मैं रुक गई हूँ, मैंने हल्की से भी मूवमेंट नहीं की। ठीक है, कॉन्शियसली होके मैंने पढ़ा। पर अब इसी की सिमिलर लेटर जिसका मखरज भी इवन दो सेम है, ता और तो आपको पता ना एक ही जगह से हिलते हैं। अच्छा नहीं, अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका ना पिन पॉइंट भी एक ही है, इवन दो यानी एक ही जगह से अदा होते हैं। लेकिन फर्क है दोनों की साउंड्स में, वो इंशाल्लाह आप आगे जाके सीखेंगे। और फिर एक और फर्क ये है कि ता में हम कलकला नहीं करते हैं, तो में हम कलकला करते हैं। तो अब ता को मैंने पढ़ के बता दिया, तो को कैसे पढ़ेंगे? आप, एक, ओक। ठीक है। अब इसके अलावा नीचे ये वाले जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ये रेड में नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई भी कलकला नहीं है। अब मैं इन सारों को पढ़ के बताती हूँ कि इनमें कलकला नहीं करना, तो कैसे हमने कलकला से बचना है। अज, इज, उज। अब जा की जो साउंड है ना, वो थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रहती है। एक होता है आवाज का थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रहना, एक होता है पलट के वापस आना। तो ये पलट के वापस नहीं आ रही, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कि यहाँ कलकला तो नहीं हो रहा। अगर कलकला होता ना तो फिर वो ऐसा ना होता, वो होता अज, इज, उज। ये फर्क है कलकला में और आवाज के जारी रहने में। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब गाल में भी कलकला नहीं करना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अव, एव, ओ। वाव में कैसे करेंगे बगैर कलकला के? आव, एव, ओ। स्वाद को कल पढ़ा आपने, कैसे पढ़ेंगे? अपनी प्रैक्टिस करें मेरे साथ पीछे पीछे। आव, एव, ओ। मुश्किल हो रही है, ठीक है। जुबान को मुझे कॉन्शियसली पीछे लगाना पड़ रहा है, तो ये मुश्किल हर्फ है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जितना हम सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से। आव, एव, ओ। ठीक है। इसी तरह फा भी हरूफ कलकला नहीं है। अफ, इफ, उफ। सीन भी नहीं है। अस, इस, उस। सौद भी नहीं है। अफ, इफ, उस। ठीक है, तो ये सारे ही हरूफ कलकला नहीं है। लेकिन अब हम नीचे जाएंगे ना, तो काफ और कौफ ये आप लोगों ने पढ़ ली हो, या पता है ना, ये एक ही जगह से मोस्टली, मतलब इनकी हल्का सा फर्क है सिर्फ। तालू का पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज जुबान की जड़ी इस्तेमाल होती है। लेकिन अब इसमें यह भी फर्क आ गया कि काफ में हमने कलकला नहीं करना, काफ में हमने कलकला करना है। तो काफ में जब नहीं करे तो ऐसी आवाज आएगी, आ, एक, ओ। ठीक है, मैं वहीं रुक गई हूँ, देखे मैंने हल्का सा भी इसको हिलाया नहीं है। आ, एक, ओ। काफ में मैंने करना है, वो कैसे होगा? आक, एक, ओक। आवाज आई ना पलट के वापस। ठीक है, तो ये है कलकला। मैं पूरी एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आप लोग को कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए, हा में भी नहीं करना, हा में भी नहीं करना, तो इनको भी हम पढ़ेंगे आह, इह, ओ। ठीक है, आवाज कंटिन्यू बट नॉट विद कलकला, दोनों में फर्क है। हा, आह, इह, ओ। आवाज जारी बट विद नॉट कलकला। कलकला होता तो वो फिर कुछ और होता, आहा, ईहा,
ऊहा ऐसा होता है। ठीक है, हर तरह की गलती से बचना है इंशाल्लाह। अब हमजा में हमने ऊपर क्या सीखा है कि जब हमजा पे जज़म आती है तो झटका हो जाता है ना, तो वहां आवाज जो है वो नॉर्मल लेटर्स की तरह रुक जाती है, ना यहाँ कलकला होता है। इधर बिल्कुल डिफरेंट स्पेशल लेटर है। आ, ई, उ, सांस टूट गई मेरी। ठीक हो गया। आइन में कैसे? आ, ए, ओ, क्योंकि आइन की भी हमने सिफात पढ़ी थी ना। आइन में भी आवाज कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है, एकदम से नहीं टूटती। अगर टूट गई तो हमजा बन गया। इसीलिए ये भी हमने बड़ा कॉन्शियस ही रहना है। आ, ए, ओ। ठीक है। अब रेड लेटर आ गया। रेड लेटर मीन्स कलकला। दाल को कैसे पढ़ेंगे? अद, एद, ओद। ठीक है। आख, एख, ओ। कलकला नहीं करना। आग, एग, ओ। कलकला आ गया। अब, एब, ओब। ठीक है। मीम नॉट कलकला। आम, एम, ओम। गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि जब हम कुरान में पढ़ रहे होते हैं ना वर्ड्स, ये तो देखें एक एक सिंगल अल्फाबेट लिखा हुआ है उनके पीछे पीछे, ये बड़ा आसान लग रहा होगा आपको कि इस ये तो हम करते ही नहीं है, ये लगता है हमें। हम जब जल्दबाजी में पढ़ रहे होते हैं ना तो हम हिला रहे होते हैं। कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं अम, इम, उम। हालांकि रवानगी में पढ़ने की जगह वो क्या करते हैं कि वो गलती कर देते हैं। स्पेशली लाम के साथ ये गलती बहुत होती है। ठीक है, लाम में हम बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि लाम को हम हिला देते हैं, इवन दो इट्स नॉट इन कलकला लेटर। ठीक है, इट्स नॉट अ कलकला लेटर। अब लाम में लोग जो क्या करते हैं, अल, इल, उल, नो। अल, इल, उल, अन, इन, उन, आर, इर, और, अज, इज, उज। ठीक है, तो देखिए इस एक्सरसाइज में उन्होंने रेड किया हुआ था कलकला को, तो आप लोगों के लिए आसानी हो गई इस एक्सरसाइज को अगर आप पढ़ेंगे। लेकिन कुरान मजीद में तो नहीं हुए होते ना। कुरान मजीद में तो आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ कलकला हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा, तो मैंने नहीं हिलाना। अब ये वाली भी इसके आगे पूरी एक्सरसाइज लिखी हुई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, ताकि आप वर्ड्स की भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ऊपर तो बस सिंगल सिंगल अल्फाबेट्स लिखे हुए थे, वो आसान है, वर्ड्स की भी आप लोग ले लें। ठीक है, जैसे रेड में है तो सारे कलकला, जजरातुन, नोतफातिन, मुदहिनूना, अबवाबन, फफरुक, फफरुक। ठीक है। और ये वाली लाइन जो सेकंड लाइन है इसमें कोई कलकला नहीं हो रहा, तो अब इनको कैसे पढ़ेंगे हम? इस, वाबिर, इस, वाबिर, मुस्ततर, फगफिर, फगफिर, आयुन, आनाबन। ठीक है। और फिर ये वाला वर्ड आप देखें, ये कुरान मजीद की पहला जो वही आई थी तो पहला वर्ड था इकरा। इकरा। ठीक है, देखिए काफ पे कलकला और हमजा पे क्योंकि जज़म है और ये स्पेशल है तो यहाँ झटका। इकरा। बहुत से लोग अभी भी इसको इकरा पढ़ते होंगे, इकरा। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। आप लोगों का तो नहीं मुझे आइडिया, लेकिन बहुत से लोग पढ़ते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कलकला क्या होता है ना। तो उनको पता ही नहीं है कि इसको सही तरह कैसे अदा करना है। अब देखिए कुरान मजीद का पहला वर्ड जो वही के तौर पे आया था, पहला वर्ड जो अल्लाह ताला का हमारे पास आया था, हमें वो भी ठीक से पढ़ना नहीं आता। तो हमें फिर कितना सोचना चाहिए ना कि हम अगर एक वर्ड को ठीक नहीं कर सकते तो हम अपने कुरान मजीद को कैसे ठीक करेंगे। तो छोटी छोटी चीजें आप लोग सीखेंगे तो इंशाल्लाह बड़े बड़े मुकामात पे भी अल्लाह ताला आपको पहुंचा देंगे। ठीक है। आगाज हमेशा ABC से ही होता है। स्कूल में भी हम जब जाते हैं तो वो आपको बड़ी बड़ी चीजें नहीं सिखाते, पहले छोटी छोटा पार्ट करके सिखाते हैं। तो आप लोग तो माशाल्लाह लकी हैं कि आप लोगों को इस एज में भी अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है कि आप लोग सीख रहे हैं, और ABC के तौर पे ही सीख रहे हैं अभी स्टार्ट से। मैंने बहुत एडवांस्ड कुछ भी अभी नहीं पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, आगे बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं, मदाद का रूल्स बहुत मुश्किल होते हैं, तो वो मुश्किल होते हैं सीखने, हमारे लिए भी मुश्किल थे, लेकिन मैंने अभी तक 3 या 4 सेशंस पढ़ाए हैं, उनमें मैंने मदाद नहीं करवाई। इसीलिए नहीं उस लेवल तक अभी लेके गई, क्योंकि अभी आप लोगों को जितनी दफ़ा भी मैंने पढ़ाया, आप लोग जो है वो बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल को भी सही तरह नहीं सीखते।
आधे लोग बीच में चले जाते हैं, आधे लोग उसको सीरियस नहीं लेते। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि इस दफ़ा हम मद्दात तक पहुंचे इंशाल्लाह। और आप लोगों को मद्दात सारी ना समझ आए चले, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पता चल जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, इस लाइन को अब देखें। इसमें क्या है? इसमें हमजा के ऊपर, हमजा की दो अशकाल है ना, हमजा के ऊपर जज़म आ रही है, इधर भी इधर भी इधर भी। तो अब इधर कैसे पढ़ेंगे? शा नुन का सन बी सा यशा नशा। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कलकला का ये पूरा रूल था, ये सारे वर्ड्स थे, ये सारे अल्फ़ाबेट्स थे, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करा दी। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। आप लोगों के जो सवाल है फिर मैं इंशाल्लाह वो लेती हूँ।